शब्द 10वां चेतावनी भाग पहला सार बचन बाणी स्वामी जी महाराज। सूरत तू दुखी रे हम जाने, सूरत तू दुखी रे हम जानी। ये बाणी स्वामी जी महाराज जी है। हजूर स्वामी जी महाराज सारी दुनिया की हालत दस रहे। सुरत नूं कह रहा है तो दुखी है, क्यों दुखी है? दुख का कोई कारण होंदा है, सुख का कोई कारण होंदा है। जदों कोई पशु लैन छड़ दिंदा पशु नूं मार पैंदी है, कोई गड्डी अपनी लैन छड़ दिंदी है टोया टिब्बियां च पै जांदी है। बंदा अपनी लैन नूं छड़ देगा वो दुखी रहेगा, कभी सुखी नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज फरमा रहे कि तू दुखी है तो क्यों दुखी है, किस कारण दुखी है? जदों दरगाह विचों उस परमात्मा ने सानू भेजिया उस वेले दुख नहीं भेजिया। हज़रत बहु साहब ने बाणी च फरमाया, पलीदा पलीदी कीती बहु, कोई असल पलीदी नहीं सी असी, कि असी पलीद नहीं सी, असी मैले नहीं सी। लेकिन जदों मैलियां दे नाल साड़ी संगत हुई असी मैले बन गए। ये संगत दे मनसर सब कुछ है। हुण गुरु साहब जी सुरत के बारे फरमाणगे कि तू क्यों दुखी है? तो जदों अपनी लैन छड़ दी है, दूसरी लैन ते हो गई है, फिर तेनों दुख ते आने ही आने। हाँ जी। सूरत तो दुखी रे हम जाने, सूरत तो दुखी रे हम जाने। जादन से तुम शब्द विसारा, मन संग यारी ठानी। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, जिस दिन दा तू अपना सही रास्ता छड़ दिता है, सही रास्ता साडा परमार्थ है और सतगुर दे बचन ने जो सानू महापुरख दसन, असी उन्हां बचनां ते चलण की कोशिश करिए, सानू कोई दुख आ ही नहीं सकता। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि जिस दिन दा तू शब्द वसार दिता और मन दे नाल दोस्ती पा लई है, उस दिन दी तू दुखी है। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी कि ऐ इंसान तेरा कोई दुनिया च दुश्मन नहीं, अगर दुश्मन है तो एक सिर्फ मन है, जिहड़ा खोटे कर्म करा के सानू जेल खाने च लै जांदा। जदों असी महापुरखां दा रस्ता छड्ड देंगे, जो भी सानू अच्छा रस्ता दसना असी उहनूं छड्ड देंगे, गलत रस्ते पै जावांगे, सानू दुख ते आउणा ही आउणा। मन शैतान ने अज तक किसी नूं सुखी नहीं रहन दिता, ना किसी गृहस्थियां नूं सुखी रहन दिता, ना किसी तपस्या नूं, ना किसी साधुआं नूं, ना ऋषियां मुनियां नूं, ना राजियां महाराजियां। ये जो कुछ करा रहा मन करा रहा। कई बार अगे भी दसिया कि बड़े बड़े समझदार जिन्हां दियां हिस्टरियां बहुत बड़ियां चलियां, कैरों पांडवां दा जंग क्यों होया? मन ने शैतानी की। जदों कृष्ण महाराज जी उन्हां दा फैसला कराने वास्ते गए कि 5 पिंड दे दिओ, ये 5 भरा गुजारा कर लैणगे। मन ने ऐसी शैतानी की, ऐसा डंग मारिया उन्हां दे अंदर मान आ गया।
ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬੜੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਫੌਜਾਂ ਰਿੱਜਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਨ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਜਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀ, ਫਿਰ ਕੁਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ स्वामी जी महाराज जो बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है सुरत मैं जानदा तू दुखी है, लेकिन दुख का कोई कारण है। जदों दी तू लैन छड़ दिती है, शब्द नूं बसार दिता है ते मन दे नाल दोस्ती लगा लई है, उस दिन दी तू दुखी है। मन ने अज तक कभी भी किसी नूं सुख नहीं लैन दिता। स्वामी जी महाराज एक शब्द फरमाउंदे है, गुर के करो तुम सोई, मन के चलो मत कोई। पिछले इतिहास पढ़ के देख लो, जिन्होंने मुर्शद के कहने मुताबिक काम किया है, अज भी बेशक वो दुनिया तो साड़ियाँ अखां दे ओले हो गए है, लेकिन उन्हों की तारीफ हो रही है। उन्हों के स्वागत दिन दिहाड़ दे होंदे है, लखां करोड़ां जीव उन्हों के स्वागत करते हैं और खर्चे भी करते हैं, क्यों उस लैन ते चले। जो सतगुरु ने सिक्ख्या दी उस सिक्ख्या ते चलते रहे। जिसने सिक्ख्या छड़ दी उसकी बदनामी होंदी है, नाल नाल बदनामी भी हो रही है। जिन्होंने संतां महापुरखों के नाल विरुद्धा की है या गलत काम किए है, नाल ही उन्हों की विसाखियाँ आउंदियां ने। महाराज पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दे नाल की कुछ होया, अपने ही कीता, सकिया ही अपने सकिया ही कीता, भरावां ने ही कीता। उन्होंने मुकाबले ते सरोवर बनाए, लंगर लगाए, कई कुछ किया, लेकिन चलिया कोई भी नहीं। सच सच होंदा है, झूठ झूठ होंदा। झूठ नकोटे नानक अक्सर सच रही। झूठ जड़ा कोठियां ते घाह जमदे है, मां जमदे है, कणकां जमदियां ने बरसात वेले, जदों धुप लगती है सुक जाते हैं, उन्होंने किहड़ियां बोरियां पा लैंदा कोई। झूठ तो झूठ ही है, सच सच ही है, फिर भी सच ही रहा। इस वास्ते गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है कि है सुरत तू दुखी है, मैं जानदा दुखी है, पर क्यों दुखी। तू लैन अपनी छड़ दी है, दूसरी लैन ते हो गई। जिहदे नाल तू संगत की है, उसने अज तक कोई तपस्सी नहीं छड्डिया, कोई ऋषि नहीं छड्डिया, उसने तमाम दुनिया को दुखी किया है। असी मन की संगत करते हाँ, मन सानू दुखी करता है। मन का काम है कि सब तो पहला परमार्थ छडाउणा, अच्छा काम छडाउणा और माड़े कर्म वाल लगाना। ये मन की सिफत है, आज नहीं पहला तो ही चली आई है। पिछले इतिहास पढ़ो, तुसी देखो की हाल होया है। हाँ जी, जा दिन से तुम शरद विसारा, संग यारी ठानी, मन मूरख तन साथ
ਨਿਦਾਨ ਇੰਦਰੀ ਸਵਾਦ ਲੋਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਰੂਪੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੱਛਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬਣਿਆ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। 70,000 ਉਂਝ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਪਲ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਵਰਤਾਓ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਾ ਬਣੇ। ਮਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਸ਼ੋ ਅਸ਼ਰ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਥ ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਐਸ਼ੋ ਅਸ਼ਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਸੌਂ ਰਵੇ ਤਦ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਖੁਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਨੇਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣ ਜੋਗਾ। ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣ ਜੋੜਾ ਤੇ ਖੁਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੇਰਾ ਕਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖੁਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਨੇਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣ ਜੋਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣ ਜੋਗਾ ਤੇ ਖੁਦੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦ ਜਦ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕੰਬੜੇ ਬਸਾਰ। ਸੋਚ ਲੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵਸਾਰ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਵਸਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਔਰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਨਾਲਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਦਰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜੋ ਨਾਮ ਹਧਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੀਏ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਆਖਿਰ ਤੁਕ ਤੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜੋ ਨਾਮ ਹੁਦਾਰ। ਉਹ ਸੁਖੀਆ ਹੈ
जिहड़ा ईश्वर की भगती करेगा, चाहे कोई इस्त्री है चाहे पुरुष है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। इत्थे गरीबी ते अमीरी का कोई सवाल नहीं। गरीबी अमीरी का सवाल होंदा ते पीलनी दे बेर कौन खांदा? फिर अमीरां दे जाना चाहिए सी। कई बार अगे भी दसिया है कि जदों ऋषियां मुनियां ने भगवान नूं कहा कि साडे आश्रम विच दर्शन दिओ, उन्होंने मंजूर कर लिया। पर उसे जंगल विच एक भीलनी भी रहिंदी सी, बहुत गरीब सी, लेकिन शरधा पूरी सी, बंदगी करती सी। उसने भी सोचा कि बड़े बड़े अमीर ने ऋषि मुनि, इन्हां दे मकान बड़े अच्छे ने, खाने बड़े अच्छे बनाणगे, मेरी झोंपड़ी च शायद आउण देण जां नहीं, पर बाई चांस भगवान जी जे आ भी गए तो मैं भोग काहदा लगावांगी, मेरे पास तो कुछ नहीं। प्यार पूरा सी, जिथे प्यार है उत्थे सब कुछ है। जंगल विच जाग के मिठे मिठे बेर तोड़े, चक चक के अपनी झोंपड़ी विच रख ले। जदों वो समा आया, भगवान जी आए, एक ऋषि ने पूछा कि मकान किहदा है? जी मेरा है। दूसरे ने पूछा जी मेरा है। तीसरे ने पूछा जी मेरा है। इसी तरह पूछते पूछते लंघ गए, किसी मकान च बैठे नहीं। पूछा इत्थे कोई होर भी साधु है? उन्हें पीलनी का कुठिया दसिया जी बहुत दूर जी पीलनी रहिंदी है। भगवान जी उत्थे चला गए, जाके पूछा कि झोंपड़ी किसदी है? देखो प्यार जड़ा जो अंदर सो बाहर, जो खोजे सो पाए, जो बंदे दे अंदर होंदी है चीज़ वो बाहर आउंदी है, जे अंदर नहीं तो बाहर नहीं आउंदी। पीलनी दे अंदर प्यार सी, पूरा उस प्रभु का प्यार सी। उठ के खड़ी हो गई, हाथ बन ले, गल च पल्ला पा लिया, कहने लगी महाराज ये झोंपड़ी भी आपदी है, बड़ी निवरता दे नाल, बड़ी दीनता दे नाल। ये झोंपड़ी भी आपदी है, मैं भी आपदी हाँ, मेरा इत्थे कुछ नहीं हैगा। उस परमात्मा नूं साडा प्यार चाहिदा है, साड़ियाँ गल्लां बातां ते नहीं, गल्लां नाल नहीं रीझदा, नहीं राम न्याणा, गल्लां दे नाल उन्हें नहीं खुश होना। और राम न्याणा नहीं हैगा, बच्चा नहीं हैगा जिहड़ा असीं पतिया लवांगे। उस झोंपड़ी दे विच बैठ गए और जूठे बेर पीलनी दे खाधे, किन खुआए प्यार ने, क्योंकि उहदे विच सच्चा प्यार सी, सच्ची भड़कना सी परमात्मा की। सारे ऋषि मुनि परेशान होए कि साढ़े आलीशान मकान, अच्छे अच्छे खाने बनाए, भगवान जी साढ़े खाने नहीं खाते, साढ़े मकाना च बैठे नहीं। सारियां नूं बुलाया, आओ भाई बैठो। मैं सब तो पहला तुहानूं पुछया है कि मकान किहदा है, तुसीं अपने अपने दसिया, मेरे भी किसे दसिया। किसे दे मकान च कोई किदां बैठ सकता है? इस विचारी गरीबणी ने कखां दी झोंपड़ी जिहड़ी है, ये सानू क्या है बड़ी निवरता, बड़े प्यार दे नाल कि भगवान जी ये तुहाडी, मैं भी तुहाडी, मेरा इत्थे कुछ नहीं, असी इहदे विच बैठ गए, हुण तुहाडा की इतराज है? उत्थे लिखिया जिन प्रेम किया तिन प्रभ पाया। जिन का मकसद है कि जिन लफज जड़ा ये मुश्तरका है, इत्थे बड़े छोटे का कोई सवाल नहीं।
ईश्वर की भगती दे विच बड़े छोटे का कोई सवाल नहीं, जो करेगा सो ले लेगा। कई बार अगे भी दसिया, एक राजे की बेगम एक फकीर का सत्संग सुनने वास्ते रात के समय जाती होंदी सी, पर राजे नूं कोई पता नहीं सी, किसी नूं भी नहीं सी पता जदों जाती सी। तो रब दे आशिक जदों जाते हैं, वो पिछे नहीं देखते, वो फिर अगे तांग रखते हैं, निशाना उन्हों का अगे होंदा है, वो पिछे नहीं देखते। निंदक विच ही होंदे है, एक तो वो राणी राजे दी, एक उहदा विश्वास बड़ा। फकीर भी आदरमान बहन खड़ाउण दा करते सन। हजूर महाराज बाबा सोहण सिंह दे वक़्त कई बंदे ने शिकायत लाइया कि जी ਜਿਹੜੇ बड़े बंदे तुसीं आउंदे उन्होंने कुर्सी दे देंदे हो जी। वो कहने लगे कोई बड़ी गल नहीं, ये कोई खास गल नहीं, जे कोई कुर्सियां दे घर भी बहंदा, जे असीं भी दे दी की फर्क पै गया, जे असीं भी कुर्सी दे दी फिर की फर्क पै गया। आदर मान साध संगत का तरीके नाल फकीर करदे ही है। निंदक सी विच ये सोचे निंदक भी इनू राणी नूं किते मरवा देईए, इहदा आदर मान बड़ा हुंदा है। कोई ऐसा समा मिले, कोई ऐसी गल हत्थ आवे कि राजे नाल शिकायत करिए। एक दिन फकीर छोटे छोटे तीलों के खड़ौने जे बना रहा सी, राणी ने 500 रुपया दे के ले लिया। और निंदक ने सोचा कि हुण मेरा दा लग जाएगा, कचहरी चला गया, रुका लेके अंदर भेज देता। जदों समा आया, पातशाह ने बुलाया कि दस भाई की गल है तेरी। विचों डरे कि शायद किते उल्ट ना हो जाए। पातशाह नूं कहा कि तुसी पहला मेरी जान बख्शो, फिर मैं तुहानूं दसदा। उन्हें कहा असीं कुछ नहीं कहते, तैनूं दस। कहंदा तुहाडी राणी एक फकीर पास जाती है रात के समय, क्या तुहानूं पता है? तो राजे दी ते पैरां दी मिट्टी गिर गई कि मैनूं तो पता ही नहीं किस वक्त जाती है। एक टके का मकान सी खड़ाउणा जिहा, जिहड़ा 500 रुपया दे के लै आई। पर राजियां दे घर कोई पैसों की नहीं कमी होंदी, जिहड़ी तुहाडी इज्जत बरान होंदी है, मैं वो दे के सह नहीं सकता। बड़े ढंग नाल निंदा की। राजे नूं गुस्सा चढ़ गया। राजियां दे कन्न बैरी होंदे है, एक सिर्फ राजियां दे होंदे, बहुत सारियां दे कन्न बैरी होंदे है, जिहड़े किसी की गल सुन के ही झगड़ा कर लेंदे। आपे पता ही नहीं होंदा भी कीता भी किसी ने गल कीती या नहीं कीती, सुन के ही झगड़ा कर लेना, सुन के उहदे ते असर कर लेना। ये बहुत सारे लोगों दे विच हुंदी है इकड़ियां तरीफां। राजे ने सोचा कि अज राणी नूं मार के रोटी खानी है। कचहरी तो पहले आ गया, पौड़ियां चढ़ रहे सी उत्ते। राणी ने जदों देखिया कि राजे की तबा कुछ होर तरह की है, जदों बंदे दे अंदर गुस्सा आ जाए तो रंग बदल जाता। जिस तरह किसी मकान नूं अग लगती है, भावें लकड़ा खिच खुच लाओ, पर लकड़ां दे रंग बदल जाते धुएं नाल। राणी ने सोचा कि अज किसी निंदक ने निंदिया की है, तो उस वक्त अपने मुरशद वाल राणी ने ध्यान किया। बाणी च भी लिखिया, गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द मैंतर मन मान। उस वक्त अपने मुरशद वाल ध्यान किया, तो उन्होंने दसे हुए जो शब्द सी वो रटना शुरू किए। तो यही फरियाद की कि महाराज अज मेरी इज्जत तुसी रखनी। जदों राजा उपर गया, मकान
कमरे 'च बैठ गया, मांजा डट्ठा सी, नींद आई, डिग पिया। राणी ने लत्तां सीधियां कीतियां, उत्ते कपड़ा पा दिता। मुरशद ने उसकी सुरती ज्यों खिंची है उपरले मंडलों च लै गए, उपरले देश विच लै गए। हुण उपरों देखदा है बड़ा खूबसूरत देश है, बड़ियां आला आला कोठियां बनियां ने। एक कोठी ते राणी का भी नाम सी लिखिया। देखदा देखदा कहंदा ये तो मेरी राणी की कोठी है। ते नाल दिल दे विच ये भी ख्याल आया कि मैं तो राणी नूं भैड़ा समझदा, ते उहदियां दरगाह 'च कोठियां बनियां ने, ते मेरा कुछ भी नहीं शरीफ अली दा। मैं अपने आप नूं बड़ा शरीफ समझदा। अगे होके देखण लगा, पहरेदार ने कहा तू नहीं जा सकता अगे। कहंदा क्यों? मेरी राणी की कोठी है। कहंदे राणी राजा मात लोग विच इत्थे नहीं है, इत्थे जिन कीता है उहदा है। जे बुरे कर्म की सजा भुगतदा तो इको ही भुगतदा है, अगर चंगा काम हुंदा तो तद भी उसनूं मिलदा है जिहड़ा करदा है। कहने लगा राणी मेरी है। कहने लगे मात लोग विच इत्थे नहीं, इत्थे कोई राणी राजा नहीं, जिसने कीता उसदा है। पातशाह ने अपने बड़े रोब नाल अगे होण लगा, धक्का वजा, अख खुल गई। जदों अख खुली सोचदा है की बनिया, मेरा शरीफ अली दा कख भी नहीं उत्थे दरगाह विच, ते राणी दियां कोठियां बनियां ने। बड़े सहब सुभाअ नाल आवाज मारी, हे राणी। राणी ने सोचा कि हुण कोई पातशाह दा पारा थले आया लभदा। कहन लगी महाराज हुक्म करो। राणी अपने मुर्शद के पास मैनू लै चल। आशिक डरदे नहीं, जिहड़ा डरदा है वो आशिक नहीं। राणी कहन लगी महाराज मैं रोज़ जानी हाँ, अज भी जाना है, अगे भी जानी है तो हुण भी जाना, पर अजे मेरा मुर्शद भजन बैठा है। मैनू पता है जिस वेले उन्हें उठना है उस वेले मैं जाना है, पर कित्थे जिन्हों अगों इश्क का तमाचा लग जाए वो कित्थे खड़ोंदा फिर। राजा कहे नहीं तू मैनू हुणे लै चल, तेरा मुर्शद मेरा दिल खिंच के लै गया। राणी कहे नहीं, मुर्शद मेरा भजन बैठा है, जदों उठेगा मैं जाना है। राजे ने मजबूर किया, राणी 10 मिनट पहला ही लैके चला गई, बाहर बैठ गए। जब मुर्शद भजन तो उठिया, सत्संग किया, राजे ने 500 रुपया कढ़ के अगे रख दिता कि एक मकान मैनू भी दिओ जी, एक मकान मैनू भी दिओ। मुर्शद ने कहा फकीर ने कि वो मकान जिहड़ा 500 का तो नहीं, वो मकान तो 7 पातशाहियां दो तो फिर भी ज़्यादा मुल दा। महाराज राणी ने अजे परसों लेता। भाई राणी ने तो थोक का सौदा किया, राणी ने कोई देखिया थोड़ा, तू देख के आया। राणी ने थोक का सौदा, थोक के सौदे च वध घट हो ही सकता, उन्हें देखिया थोड़ा सी, तू देख के आया। कहता जी उत्थे पातशाहियां का कोई मुल नहीं। राणी ने बेनती की महाराज इहनूं नामदान बख्शो, आपे मकान लभ जाएगा। सो इस वास्ते मीरी गरीबी का कोई सवाल नहीं, ईसरी पुरुष का कोई सवाल नहीं। जो जीव करता है परमात्मा इंसाफ करता है, उसकी मजदूरी जरूर देंदा है। लेकिन जेड़े पक्के आशिक होंदे है वो दुख सुख तू डरदे नहीं है। राणी ने कहता है कि मैं अगे भी जानी हाँ, हुण भी जाना जे। वो डरी नहीं पातशाह को।
हजूर कई बार फरमाते होंगे कि चंगे पासे तू डरना नहीं तो माड़े तू माड़े पासे जाना नहीं। माड़े पासे परसों डरो कि माड़े पासे ना जाइए, गलत पासे ना जाइए। किते सानू सिर्फ सानू नहीं साड़ियाँ कुलों नूं भी लाज लगती है। जे किसी के कुल विचों कोई चोर निकलता तो सारी कुल जहाँ तक दुनिया रहिंदी है उहदा नां चलता रहिंदा कि चोर सी ना विचों। जे कोई जुआरीआ होंदा तो कुलों तक वो चलता रहिंदा है भी इन्हां विचों जुआरीआ सी कोई। तो जे कोई मालिक की भगती करता है तो वह भी कुलों तक चलता रहिंदा हैगा जहाँ तक दुनिया रहे। इस वास्ते कि स्वामी जी महाराज सानू अच्छे काम वास्ते दस रहे हैं। मन की संगत जिहड़ी है असी माड़ी संगत करांगे साडा रिजल्ट जिहड़ा है माड़ा निकलेगा। चंगी संगत करांगे साडा रिजल्ट चंगा निकलेगा। स्वामी जी महाराज जो कुछ बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे हैं। सुरतों नूं समझा रहे हैं कि क्यों दुखी तो की कारण है दुख का। जदों मन दे नाल संगत कीती है गलत पासे तू अपनी लैन छड़ दी है, गलत पासे हो गई तू दुखी होना ही होना है। हाँ जी। मन मूरख साथ बदाने इंद्री स्वाद लोभाने कुल परिवार सभी दुखदाई इन संग रहत बोलानी। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कुल परिवार। कोई भी नहीं चाहता कि परमार्थ चीज़ नूं कामयाबी मिले या परमार्थ विच जाए। कोई किसी की कुल नहीं कहती, कोई परिवार नहीं कहता। सब दुखदाई दस्या है। अपने अपने स्वार्थ के संगी सारे है। जे किसी का स्वार्थ होंदा रहे वो प्रेमी बनया रहिंदा है, जिहदा स्वार्थ नहीं होंदा वो दुश्मन बन जाता है। भाई कुलां भी जिहड़ी कुलां पिछे भी असी परमार्थ छड़ देने आ, लोक लाज पिछे भी परमार्थ साडे पासों चला जाता है। कई बार अगे भी दसिया है कि राजा जदों श्री गुरु रविदास महाराज के पास गया कि महापुरख ने चलो कोई फायदा लईए। संतां दे अंदर प्यार होंदा है। मौका देख के उन्हें देखा राजा राज छड़ के आया है, इनू कोई पल्यों दे दईए, अपनी कमाई चू दे दईए। पर लैवे कौन? कर्म कित्थों लाए बंदा? कर्महीन नार पावत नहीं, सगल पदार्थ जग में माही। कर्महीन नार पावत नहीं। पदार्थ तो हैगे है पर जिहड़ा कर्मां तो हीन आ वह किदां पा सकता है? लै राजा अमृत पी। राजे ने एक बूंद नहीं अंदर जान देती। लोग लाज च फस गया, मान वड्याई च एक बूंद अंदर नहीं गई। कपड़े नूं दाग लग गए। धोबियां दे जाके अपने राज महलों के जाके अपने कपड़े खोले, धोबियां दे भेज देते कि जल्दी मेरे कपड़े साफ करके दो। कपड़े नूं जिहड़ा दाग लगा सी वो लसदा नहीं सी। जो अज जतन है वो नहीं सी पहला जतन। धोबी की लड़की भी नाल काम करती सी। उसने उन्हें कपड़ा मूँह च पा के चापिया, वो दाग वो अंदर चला गया। उन्होंने आगम निगम की खबर हो गई, अख खुल गई। वो गल्लां ही होर दियां होर करना शुरू कर दित्तियां उसने। देखो एक दाग दे विच कितनी पावर सी ते जेड़े प्याले प्यान लगे उहदे च कितनी होगी। एक दाग चूस के उस लड़की की अख खुल गई और लोग परलोक नूं देखना शुरू कर दिया।
गल चलती चलती हले महल्ले में चली, धोबी की लड़की बड़ी कमाई वाली है। बाजारां 'च गल फैल गई, पातशाह तक गल पहुँच गई। पातशाह ने सोचा अगे तो कुछ बनया नहीं, पर चलो धोबी की लड़की पास कोई फायदा मिल जाए। जदों पातशाह आया, धोबी की लड़की ने अगों उठ के मत्था टेकिया। मत्था टेकिया, पातशाह ने कहा बेड़ी मत्था टेकन ते मैं आया सी, तू मैनू मत्था टेकिया? कहने लगी महाराज मैं जो कुछ पाया तुहाडे कपड़ियां चों पाया, जो कुछ भी मैं पाया तुहाडे कपड़ियां चों पाया, इस करके मैं तुहानू मत्था टेकिया। उस वक्त राजे ने लोक लाज नूं गालां दित्तियां, है लोक लाज तेरा बेड़ा गर्क, एक दाग चूस के इनू इन्नी ताकत मिल गई है तो मैनू तो प्याले पियाउण लगे ही, मैं की बन जाता। लेकिन लोक लाज में फस गया, है लोक लाज तेरा बेड़ा गर्क। उसे वक्त फिर राजा महापुरखों के पास गया, उन्होंने कहा कि वह वक्त सी, हुण नहीं, हुण तैनू नाम दे देंदे, हम तैनू कमाई करना पेगी। अगे असी कीती कराई देन लगे सा, तू लै नहीं सकिया। भाई लोक लाज जिहड़ी है ये भी सानू परमार्थ तो पिछे रखती है, ये भी सानू बहुत पिछा नू लै जाती है, बड़िया बड़िया नू लै गई। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे, कुल परिवार सब दुखदाई, तेरा परिवार भी और कुल भी तेरा दुखदाई ने। कोई सुख का तेरा कोई भ्याल नहीं, कोई सुख का रस्ता नहीं दसदा, सुख के रस्ते ते जाण वास्ते बिल्कुल कोई प्रेरणा नहीं देंदा। स्वामी जी महाराज एक शब्द भी फरमाया, जे सच्चा होए चले गुरु डगर में रूह के चूके आए। जे कोई सच्चा हो के मालिक की तरफ चलता है तो बहुत सारे जीव उन्होंने रोकण वास्ते तैयार हो जाते कि क्या तेरा कोई अजे वक़्त है परमार्थ करन दा, भजन सिमरन करन दा तेरा कोई समा अजे, ये तेरी उम्र है कोई अजे बहुत सारा होर काम करने हैं। पूछया जाए कि केड़ी उम्र है, किस समय असी भजन सिमरन कर सकते हैं, उस मालिक का नाम जड़ा किस वक्त लै सकते हैं। मिनट का तो पता नहीं, बंदे का गारंटी तो कोई है नहीं। हर चीज़ की गारंटी है, कोई पशु खरीदा उसकी लिखत पढ़ता है, मकान लेंदा उसकी लिखत पढ़ता है, होर कोई काम करेगा लिखत पढ़त होंदी है। कभी अपने बारे भी असी सोचिया साड़ी भी कोई लिखत पढ़त हैगी है, साड़ी तो कोई गारंटी ही नहीं। इसे वास्ते बाबे फरीद ने फरमाया कि ऐ इंसान जब तू सौना है मौत नूं सरैणे रख के सौ, की पता सवेरे उठना या नहीं उठना। और इस तरह हो रहा, रोज़ दे रोज़ रिपोर्टां आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, अज कुछ बंदा कल कुछ है। किहड़ी गारंटी है साड़ी, किहड़ा दिन है साड़ा जिस दिन असी नाम जपांगे। फकीर ते कहंदे आ जल्दी तो जल्दी मिली नर दे ये तुमको, मिली नर दे ये तुमको बनाओ काज कुछ अपना। आओ तुहानू नर दे मिली है, मनुष्य जन्म मिलिया है, अपना काज कर लो, उस ईश्वर की भगती कर लो, ये साडा काज है। अनेक पाक काम कर लो, साध संगत की सेवा कर लो, यही साडा असली काम है। पता नहीं जिंदगी का अज है कल नहीं। मूसे पैगंबर नूं मौत मिली, पूछया मूसे पैगंबर ने तू कौन है, ने कहा मैं मौत हाँ। किहदी है, मूसे दी। मूसा पैगंबर नस के कतूर पहाड़ पर चला गया, अगे वो दरख्त के नाल लड़कदी ही। पूछया तू कौन है, कहंदी मौत। किस दी है, मूसे दी।
उथे मूसे पैगंबर ने कहा मूसा नथा मौत से अगे मौत खड़ी, इहदे कोलों नस के कित्थे जावांगे, असीं किहड़ी जगह ते जावांगे। ये साडे भी पहले पहुँच जाती है। वो मराशी की मिसाल है एक कि मराशी नूं रोज़ मराशन खिचड़ी खवाया करे, तो मराशी ने सोचा रोज़ खिचड़ी खवांदी है, चलो एक दिन जजमाना दे चलीए, एक दिन रोटी तो खा आईए। जजमाना ने भी अगे खुशी नाल खिचड़ी बनाई दी सी, वो थाली च पा के दी, मीरजा दिया खा लै रोटी। वो चुप करके बैठ रहा, थाली अगे पई रही। उन्हें पूछा मीरजा दिया तू रोटी खांदा नहीं? कहता जी मैं खाना तो है, मैं सिर्फ इनू पुछ रहा। की पुछ रहा? कहता मैं तो बेड़ी राही दरिया के विचों लंघ के आया, तो तू किधरों आ गई? तू मेरा भी पहले आ गई है। मैं तो बेड़ी ते चढ़ के आया, तो तू मेरा भी पहले आ गई है। इस वास्ते भाई ये साढ़े नाल ही तुरी फिरती है, ये वास्ते कोई राह रस्ते की जरूरत नहीं। साडा समा जिहड़ा मनुष्य जन्मदा है, सानू इस समय का कदर करना बहुत जरूरी है। ये समा सानू मिलना बहुत मुश्किल है। जे तन दुर्लभ तुमने पाया, कोट जन्म जे भड़का खाया। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं जिहड़ा शरीर तू पाया, करोड़ा जन्म पिछे भड़के खांदा आया। करोड़ा जन्म थोड़े नहीं होंदे, पता नहीं कित्थे कित्थे असी गए हैं, किहड़े किहड़े जन्म असी पाए हैं, और कितने असी दुखी होए होवांगे। इस जन्म दे विच किसी भी बंदे नूं पुछो तो अपने आप च सुख नहीं दसदा, दुख दसदा है। पर जिहड़े इस तों ठां जन्म ने उहदे वल ध्यान दिओ, जिन्हां दा पेट पूरा नहीं हो रहा, जिन्हां दा सर्दी गर्मी का कोई इंतजाम नहीं, बीमारी का कोई इंतजाम नहीं, रहन बहन का कोई इंतजाम नहीं, उन्हां जूनां वल देखो कि की हाल है। साढ़े मनुष्य जन्म जड़ा इसकी सेफ्टी वास्ते परमात्मा ने हर एक चीज़ बनाई है। कोई दुनिया दे विच ऐसी चीज़ नहीं जिहड़ी इहदे बरताव वास्ते नहीं बनाई गई है। कई बार दिल च विचार आउंदा कि वो मालिक किहड़ा सियाणा है, किहड़ा समझदार है। इस इंसान वास्ते इस जमीन बनाई, इस जमीन दे विच ही फसल हो रहा, इस जमीन विच ही सब्जियां हो रही, इस जमीन च तेल निकल रहा, इहदे विचों ही पानी निकल रहा, इहदे विचों सोना निकल रहा, इहदे विचों कीमती पत्थर निकल रहे। कि तू कदों बनाए, कद बनाए उस परमात्मा ने, किस वास्ते बनाए? ऐंचियां के हिसाब नाल जिहड़े विक रहे हैं, और इहदे वास्ते छोटे मोटे सब कुछ बनाया। हर एक चीज़ जिद्दां जिद्दां दा बंदा वरताओ विच उन्हां चीज़ां नूं लिआउंदा है। अगर इन्ना कुछ होंदियां होई असी उस मालिक का शुकराना ना करिए, धन्नवाद ना करिए, तो साडे वर्गा मूर्ख कौन है? कौन साडे वर्गा मूर्ख होएगा? इन्ना कुछ देखदियां होई और वरतदियां होई असी फिर भी उस मालिक का शुकराना ना करिए, तो साडे वर्गा मूर्ख कौन है? इस वास्ते जद जद भी संत महापुरख आउंदे है, वो सानू यही समझाते हैं कि भाई जल्दी तो जल्दी अपना इस मनुष्य जन्म का फायदा लाओ। ये मनुष्य जन्म तुहानू बारों बार नहीं मिलना। हाँ जी। कुल परिवार सभी दुखदाई, इन संग रत बोलानी। तू चेतन जे जड़ सब मिथ्या, क्यों कर मेल मेलानी। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, तू चेतन है, ये सब जड़ ने और तेरा इन्हां दा मेल नहीं हो सकता। ये शाह बराम नूं हुसन बानो ने कहा सी कि तुसी खाकी बंदे हो, असी नूर दे देश रहन वाले हाँ, साड़ा तुहाडा मेल नहीं हो सकता। साड़ी रूह आत्मा जिहड़ी नूर दे देश रहन वाली है,
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੈ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ। स्वामी जी महाराज बाणी च फरमाते हैं, पहला बंधन देही का, दूजा त्रिया जान, तीजा बंधन पुत बचारो, चौथा नाती मान, नाती के कर नाती होई फिर क्या कहू टकान। ये सारिया बंधना दे विच बच जाता है, अगे अगे तुरया जाता। फिर जिसनों बहुत सारे जंजीर पै जान कितना छुट सकता है। असी किस तरह इतों छुट सकते हैं? जिन्हों इन्ने बंधन पै जान, ये साड़ी रूह आदमिया इस शरीर पिंजरे विच कैद होई है, ये शरीर दे पिंजरे च कैद होई है। इहदे विचों संत महापुरख ही इनू याद होने वास्ते तरीका दसदे है, होर सानू कोई दुनिया का बंदा नहीं दस सकता। कई बार अगे भी दसिया कि एक बंदे ने, किसी बंदे ने तोता रखिया सी, पिंजरे च पाया सी, तोता गल्लां बातां कर लैंदा सी। जिथे वो कथा वास्ते सुन जावे, कथा विच ये प्रसंग आउंदा सी कि ईश्वर का नाम जपिया, राम राम किया, काल का जेल खाना जिहड़ा टुट जाता है। उसने घर आके तोते नूं यही कहना, गंगे रामा आख राम राम, हाँ राम राम सच है। उसने कहते रहना। एक दिन सोचा तोते ने कि राम राम क्या, जे काल का जेल खाना टुट जाता तो मेरिया पिंजरे दियां तारां नहीं टुटियां। मैं सारी उम्र होया राम राम कहते हैं। अपने मालक नूं कहंदा कि जिथे तू जाना है मैनू भी लै चल। उत्थे पिंजरा चुक लिया। जदों ये प्रसंग आया तो तोता बोलिया कि पंडित जी महाराज मेरी गल सुन लो। बड़े लोग हैरान होए कि तोता जदों बोलिया तो मेरे कोल आ जाओ। जदों कोल आया, दस भाई की गल? कहंदे तुसीं कहंदे हो कि काल दा राम राम किया, काल दा पिंजरा जाल टुट जाता है, तो मैं तो सारी जिंदगी होया राम राम कहंदे आ, मेरिया तारां नहीं टूटियां पिंजरे दी। कहने लगे तेरा कोई मुरशद है? कहते मुरशद मेरे बथेरे बन जाते हैं। रस्ते में साडा घर है, पिंजरा टंगिया होंदा दरख्त नाल, जिहड़ा कोई गली लंघदा है वो कही जाता मैनू गंगे रामा आख राम राम सच। मैं कही जाना। कहता एक मुरशद होना चाहिए। उसने कहा फिर मैं हुण मुरशद मैं कित्थे लभण जाना है, तुसी बन जाओ मेरे मुरशद, जुगती दस दो मैनू। कहने लगे जब तेरा पिंजरा चुक के लै जाएगा तेरा मालक घर, तू बीमार हो जाए, पर ढिले छड़ दें, मूँह चो पानी बगना शुरू हो जाए। जदों ये तेरा मालक समझेगा तेनू बीमार, तेनू पिंजरे तो बाहर कढ़ देगा। जिस तरह असी भी सोचते हैं कोई साडा पशु बीमार होंदा असी उहदा रस्सा खोल देने आ, किते वधा ना मर जाए, सानू पाप ना लगे। जदों ये अगे पिछे होएगा उड़ के ऐ कोठे के बनेरे च बैठ जाए, जिथे मर्जी दरख्तां ते चले जाए। तोते ने सोचा सलाह तो बड़ी अच्छी हैगी है। घर जांदियां ही तोता जिहड़ा बीमार हो गया, पर ढिले छड़ दिते, मूँह चो पानी वगना, अखां मीट लईयां। चूरी पावे पानी देवे घर का मालिक जिहड़ा सी उह तोते का, पर तोते नूं सिक्ख्या मिली कुछ ना खाए। जदों अगे पिछे होया तोते ने देखिया कि हुण मैं इहदे काबू नहीं आ सकता, फंग फड़ के कोठे के बनेरे ते बह गया। हुण वो जिहड़ा मालिक है वो आके इदां तोते टकोरदा उहनूं पिंजरे नूं, क्या गंगे रामा राम राम सच है। अगों गंगे राम बोलदा कि बिल्कुल ठीक है जी, राम राम सच है, पर कुंजी गुरु दे हाथ है। हुण मैनूं कुंजी वाला गुरु मिल गया, हुण मैं तेरे पिंजरे च नहीं आ सकता। जब तक सानू कोई महापुरख सिक्ख्या नहीं देंदा, असी इस पिंजरे चों निकल नहीं सकते।
ਫਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਭਾਈ ਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਪਰਮਾਰਥ ਕਮਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਜੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੇਕ ਪਾਸੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਇਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਗਈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਚਲਾ ਗਈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਰਤਾਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾਓ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੰਦੇ ਹਾਂ, ਭੈੜੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਤ ਸੰਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਜੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੂਆ ਖੇਲੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਖੇਲੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਜੁਆਰੀਆ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਪੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ। ਜੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਸਤੇ 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 ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ, ਜਿਸ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਕਤਰਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਚੇਤਨ ਜੇ ਜੜ ਸਭ ਮਿਥਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਮੇਲ ਮੇਲਾਨੀ, ਤਾਤੇ ਚੇਤ ਚਲੋ ਜੇ ਔਸਰ, ਨਹੀਂ ਪਰਮੋ ਤੁਮ ਖਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਚੇਤਾ ਕਰੋ, ਆਓ ਉਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ, ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 84 ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਨਾ ਪਾਓਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਂ ਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਖਾਨਾ ਖਾਨਾ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਚਾਰ ਖਾਨਾ, ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਡਜ, ਸੇਦਜ, ਉਤਪੰਨ, ਜੇਰਜ,
ये चार खाना ने। कुछ जीव अंडियां चों पैदा होंदे है, कुछ जीव जेरे चों पैदा होंदे है, अंडियां चों पैदा होंदे है मुर्गियां, सप, ठूंगे ते होर कई जीव। कुछ जीव जेरे चों पैदा होंदे है, चूहे, साने, अणसाण ते हवान वगैरह। कुछ जीव मौसम की जद तब्दीली होंदी है तो हज़ारां करोड़ां ही जीव पैदा हो जाते हैं, मुड़ के नाल ही हो जाते हैं, और उस दौरान उन्हां दी मौत कई बार होंदी है, कई बार पैदा होंदे है। देखिया तुसी बरसात में जला बदल पैंदे है, कई कीड़े मकोड़े रुड़ जाते हैं, मर जाते हैं, कई मच्छर मर जाते हैं, कई पैदा हो जाते हैं कीड़े मकोड़े। पट्ठियां की पंड छड्डो, दूजे दिन तुसी उन्होंने चुको तो उहदे थल्ले हज़ारां जीव आ जाते है, मुड़ के नाल पैदा हो जाते हैं। चौथी क्लास जिहड़ी है सब्जियां, घास फूस, फसल और दरख्त वगैरह। ये चार नदियां हजूर फरमाउंदे होंदे है कि चार नदियां लब बग रहीआं और असीं रुड़ रहे हैं इन्हां दे विच। सानू कोई किनारा नहीं लभदा भी असीं कित्थे लगीए, ना कोई लाण वाला। वो संत महापुरख ही सानू इन्हां तो बचाउण दी कोशिश करदे आ कि आओ ईश्वर की भगती करो, तुसी इन्हां जन्मां दे विच जाओ ही ना, इधर ध्यान ही ना रखो, आओ ईश्वर की भगती करो, साड़ी सलाह मशवरे दे जो अज कहने आ उहदे मुताबिक चलण की कोशिश करो। जो कोई उन्हां दे आखे लग जाता है वो बच जाता इन्हां नदियां तो, नहीं तो ये रुड़ रही हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ रुड़ रहे हैं, असीं सामने लभ रहा रुड़ रहे हैं। हाँ जी। ताते चेत चलो जे असर नहीं परमो तुम खानी। सत्संग करो सत पद खोजो, सतगुर प्रीत समानी। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, सत्संग करो, सत प्रीत, सतगुर दे नाल प्रीति भी करो, प्रतीत भी करो। प्रीति तो असीं राह चलदे नाल भी कर लैंदे आ, चलते फिरदे भी, लेकिन प्रतीत करना बड़ी औखी है। संतां दे बचनां ते प्रतीत करनी जिहड़ी है ये कोई ही कर सकदा, सारे नहीं कर सकते। जदों गुरु नानक देव जी ने कहा सी जंगल में आओ ये मुर्दा खाओ, तो किन्नियां ने प्रतीत की सी? एक भाई लैणे ने की। वो उठ के खड़ा होया, जाके पर्दा चक्या, 36 पदार्थ निकले। प्रीति तो चलदियां फिरदियां नाल भी साडी हो जाती है, कोई खास गल नहीं। प्रतीत करना जड़ा ये बहुत बड़ी भगती है। प्रतीत कह दो, विश्वास कह दो, एक ही चीज़ है, ये बहुत बड़ी भगती है। हजूर जिन्हां दा दरबार है, उन्होंने कई बार कहते होंदे सी कि विश्वास दीयां बेड़ियां पार। विश्वास करना बड़ा औखा है, और विश्वास ही बंदे दी एक तरक्की का चैनस है। हाँ जी। सत्संग करो सत पद खोजो, सतगुर प्रीत समानी। नाम रतन गुर दे बुझाई, उलट चढ़ो आसमानी। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि जिस तरह असी दुनिया दे विच कोई भी किसी पासों कोई चीज़ लैनी है, उहदे नाल प्यार करते हैं, उहदे नाल बड़े लै जाएगा, अपने मालिक दे नाल सानू मिला देगा। हाँ जी। नाम रतन गुर दे बुझाई, उलट चढ़ो आसमानी। इतना काम करो तुम अब के आगे की सतगुर जानी। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि जिस तरह कई बार हजूर मिसाल देंदे होंदे सी
जे असी बहुत दूसरी दुनिया में जाना है, दूसरे मुल्कों के विच, तो जहाज़ के अड्डे ते ही सानू जाना पैंदा है। जहाज़ साढ़े घर नहीं आना। जे असी रेल गड्डी 'च जाना है, कोई रेल का सफ़र करना है, तो रेल के अड्डे ते सानू जाना पएगा। जे बसां ते जाना तो बसां के अड्डे ते सानू जाना पैंदा है। वो साढ़े घर नहीं आउंदियां, ना रेलगड्डी साढ़े घर आउंदी। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि इन्ना क काम तुहानू करना पएगा, फिर अगे सतगुर जाने। जदों असी किसी रेलगड्डी ते बैठ जाने टिकट लैके, ये गार्ड की मर्जी है, वो सानू जरूर साड़ी मंजिले मकसूद ते पहुँचाएगा। जे जहाज़ 'च बैठ जाने, वो जहाज़ वाले की गार्ड की मर्जी है, वो सानू जरूर पहुँचाएगा। इसे तरह अगर असी सतगुर दे नाल प्यार करांगे, जो भी सतगुर सानू फरमा रहे है, ये उन्हां दी ड्यूटी है। वो नामदान दे के साढ़े कोलों नाम जपा के साढ़े घर सानू पहुँचा देणगे। वो सानू 84 विच नहीं लेणगे। पर जे असी उन्हां दे बचनां ते एतकाद करांगे, विश्वास रखांगे और करांगे, तो फिर सानू जरूर। बाहर की मिसाल तुसी ले लो, किसी जमीन जब तुसी विश्वास नहीं करते, वो मेहनत नहीं करते, तो कख नहीं देगी। वो जब तुसी उस पर विश्वास करोगे, मेहनत करोगे, तो तुहानू एक एक दाने दे हज़ारां दाने बन जाते हैं। कितना फायदा हो जाता है। इस तरह सतगुर भी सानू 84 च नहीं भुगताएगा। नाम दे के, नाम जपा के सानू अपने देश लै जाएगा। हाँ जी। इतना काम करो तुम अब के, फिर आगे की सतगुर जानी। राधा स्वामी कहना समारो, दुख छोटे सुख मिले निशानी। स्वामी जी महाराज शब्द समाप्त करते हुए बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि असी तुहानू कह के दस दिता है, आओ सुख दा राह फड़ो, तुहाडा दुख जिहड़ा दूर हो जाएगा। सुख दा रस्ता संतां दी लैन है, संतां दे बचन ने, वो साढ़े सुख दा रस्ता है, साढ़े सुख दी लैन है। आओ तुसी सुख दे रस्ते, सुख तुहानू मिल जाएगा और दुख तुहाडा दूर हो जाएगा। जो कुछ असी तुहानू समझाया, उहदे मुताबिक चलण की कोशिश करो। स्वामी जी महाराज पहली तुक विच ही सुरत नूं फरमाया कि तू दुखी तो है, लेकिन क्यों दुखी है, किस कारण? दुख का कोई कारण हुंदा है। अगर कोई कारण नहीं तो दुख का सवाल ही नहीं पैदा होंदा। तू सतगुर का शब्द बसार दिता, उस मालिक नूं बसार दिता है, भुले हुए नाम तू लगन जन्म बजोग। जन्मां जन्मां दे बजोग सानू लगते हैं। कई जन्म सानू कीड़ियां मकोड़ियां सप्पां ठूंगां दे, हाथियां दे, घोड़ियां दे, पशुआं दरख्तां दे पाना पैंदे है और बजोग लगते हैं। बजोग हर एक नूं लगता है। चिड़ी दे आलड़े चों बोट डिग पैंदा, चिड़ी चूं चूं करदी है, रोंदी है, कई दिन चोग नहीं चुगदी, उन्होंने भी बजोग लगता है। किसी पशु का बच्चा मर जाता है, किसी पशु नूं देखो तो अखां चों पानी बगेगा, वो भी रोएगा, चाहे उन्होंने खट कमा के उन्हें देना या नहीं देना, वह मोह जड़ा प्यार जड़ा है, वो प्यार उन्होंने रुआंदा है, बजोग लगता है। इस तरह हर एक दुनिया दे विच जदों असी उस मालिक का रस्ता छड्ड देंगे, 84 भी चले जाएंगे, सानू जन्म जन्म के बजोग लगणगे, जन्म जन्म विच दुख आउणगे। कौन साड़ा बाली बनेगा, कौन साड़ा राखा बनेगा, कौन साड़ी मदद करेगा। गुरबिन धाड़ पई सब पर, बगैर मुरशद दे साड़ी कोई राखी नहीं कर सकता, सानू अच्छी कोई मत नहीं दे सकता, अच्छे रस्ते से सानू कोई चला नहीं सकता। ये महापुरख ही है जिन्हां नाम की कमाई की है, जिन्हां बाणियां दे विच सानू समझाया मूर्खां नूं, क्योंकि असी समझ नहीं सकते। इतनी साड़ी मूर्खताई है कि वो सब कुछ सानू दस रहे है, लेकिन फिर भी असी कन्नां नूं मोहरां लाइयां अंदर
ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਸੰਗ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਮਾਏ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਜਾਉ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈ ਫੂਕ। ਉਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਸੰਗ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। राधा स्वामी कहना समारो, दुख छोटे सुख मिले निशानी।